नसरीन अपनी जवानी के बारे में सब कुछ सोच रही होती है, किस तरह जफर साहब से मुलाकात हुई, किस तरह मोहब्बत हुई और किस तरह बिछड़े और किस तरह मीर साहिद के साथ मेरी शादी हुई और कितनी मक्कारियां चलाकियां होशियारियां की मीर साहिद ने मुझे जफर से जुदा करने में। और फिर मुझे ये भी बताया गया, यानी कि नसरीन सोच रही होती है कि मुझे ये भी बताया गया कि जफर साहब मर खप गए हैं, मुझे ये भी बताया गया कि वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और मुझे पाने के लिए मीर साहिब ने पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेले। और नसरीन ये भी सोच रही होती है कि मैं जब मीर साहिद अगर मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी दौलत से मोहब्बत करता था, कम अज कम मुझसे तो मोहब्बत करता, लेकिन दुनिया की नजर में वो सिर्फ और सिर्फ कहता था कि मैं नसरीन से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नसरीन ने पूरी जिंदगी का ये तजर्बा था कि मीर साहिद को मुझसे मोहब्बत नहीं थी बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत थी। इसी वजह से उसने मुझसे जाहिद से जुदा करके अपने साथ, यानी जफर से जुदा करके अपने साथ शादी करके घर तो ले आया, एक बेटे की माँ भी तो बन गई। लेकिन मीर जफर यानी कि मीर जाहिद ने हर दफा मुझे कहा करता था, यानी काशिफ महमूद मीर साहिद हर वक्त कहा करता था, तुम तो बगोरी औरत हो, तुम तो बदकरदार औरत हो, हर वक्त मुझे तानों की साथ में रखता था। नसरीन फिर रोएगी और सोचेगी, एक ही मेरा बेटा उमैर था, लेकिन वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला। चलो बाप तो मुझे बगोरी और बदकरदार कहता था, लेकिन बेटा तो इस तरह ना कहता। फिर नसरीन को यह भी याद आएगा किस तरह बुढ़े वक्त मुझे मीर साहिद ने और मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाला। और फिर नसरीन रोएगी और कहेगी, सायरा वाकई ठीक कह रही है, अब मैं अपनी जवानी और जिंदगी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? क्या सारी जिंदगी मैं इसी तरह जलील और खार होती रहूंगी? मोहब्बत ही की थी ना, कोई जुर्म थोड़ी किया था, कोई गुनाह थोड़ी किया था जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। नाज़रीन सामीन, आए बात करते हैं महरूम ड्रामे के बारे में। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि जोया के करैक्टर से हमें कुछ सीखने को मिला, निग्घत के करैक्टर से हमें कुछ सीखने को मिला, या कि बदतमीज उमैर और या मीर जाहिद के किरदार से हमें देखने को मिला। नाज़रीन सामीन, मैं कब कहती हूँ कि उमैर बहुत अच्छा है, निग्घत और जोया बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं मीर जाहिद के बारे में, या वो बहुत ही अच्छे किरदार अदा कर रहा है। हकीकत में ये तमाम सैड, तमाम दुश्मन, तमाम विलन और चालबाज, मक्कार और शातर एक नंबर दे डोंगी हैं। लेकिन आपको बताना मकसद ये है, हमारे ड्रामों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। जो कुछ मुआशरे में हो रहा है और जो मुआशरा उसको देख के सीख रहा है और या उसको रिजेक्ट कर रहा है, हमें ड्रामों की शक्ल में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ये महरूम ड्रामे के बारे में। महरूम ड्रामे के अंदर ये चार बंदे, मीर जाहिद हो, जोया हो, निगत हो या कि उमैर, इन लोगों की लोग कुत्तिया कुत्तिया कर रहे हैं, यानी ला पाके इनके हाथ पकड़ा रहे हैं, ला जुत्ती ली तो पा बूट ली तो कमर कस के इनकी कुत्तिया कुत्तिया कव्वाली करनी शुरू कर दी। नाज़रीन सामीन, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आजकल खसूसी महरूम ड्रामा जिस चैनल के ऊपर चल रहा है, इस चैनल के ये तमाम सिफ़तें इसमें मौजूद हैं कि अगर बुराई को बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा साफ क्लियर दिखाया जाता है और उसी तरह उस बुराई का अंजाम और इबरतनाक सज़ा और अंजाम भी दिखाया जाता है, ताकि लोग अगर बुराई को देखते हैं तो बुराई का अंजाम भी देख लें कि इनकी दुनिया और आखिरत किस तरह तबाह बर्बाद होती है। नाज़रीन सामीन, ज़ायरा जैसा किरदार हर घर में मौजूद होता है और उमैर जैसा बंदा मैं कहती हूँ हर दूजे घर में त्यानू आइंदा मक्कार मुंडा लभदा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि नसरीन और हमारे जफ़र साहब की, ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो इस ड्रामे के अंदर जो हीरो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है अली ताहर, यानी कि जफ़र साहब। देर आए और दुरुस्त आए, ये अली ताहर यानी कि जफ़र साहब आज भी जवानी की तरह आज भी हीरो लग रहे हैं। फ्रेंच दाढ़ी के अंदर, आंखों के ऊपर ऐनक और सफ़ेद चिट्टे बालों के अंदर इतना प्यारा हीरो लग रहा है। मैं कहती हूँ हमारा महरूम ड्रामे का जो उमैर जुनेद, वो तो बिल्कुल ज़ीरो लग रहा है। हमारे अली ताहर के सामने आज भी कोई हीरो नहीं टिक सकता, यानी कि अली ताहर ही है। यानी कि महरूम ड्रामे के अंदर अली ताहर ने एंट्री मारी और छा गया ठा करके। चलिए जी नाज़रीन सामीन, मैं आपको बताती हूँ महरूम ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। बहुत कुछ हमें देखने को सीखने को मिला। आप मुझे बताइएगा ज़ायरा के करैक्टर के बारे में, नसरीन के किरदार के बारे में, आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है और सबसे बुरा किरदार आपको कौन सा लगता है? मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों का जवाब मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ, लेकिन आप अपने मेरे जवाब यानी कि आपकी जो राय थी, मैंने जो अपने लफ्ज़ों में बताई, क्या वाकई आपका भी जवाब यही था? क्योंकि मुझे लगता है आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको बुरे करैक्टर में सबसे ज़्यादा बुरा किरदार या तो आपको जोया और आपको उमैर लग रहा
रहा है। अब आप जवाब दे के जाइएगा, आपको उमैर का या जोया का, इन दोनों में से करैक्टर किसका ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर मेरी बात करें तो मुझे इस ड्रामे के अंदर उमैर यानी कि जुनैद हमारा हीरो मुझे ज़ीरो, मेरा दिल करता है मैं इसकी बूथी के ऊपर तत्ती तत्ती 2 जुतियाँ मार दूँ। यानी कि इतनी इसकी, मेरा तो दिल करता है कि मैं इसकी बूथी के ऊपर 2 कुट के चुंडियाँ वड़ दियाँ। बदतमीज़, इतना भी कोई मक्कार, इतना भी कोई दोगली, यानी कि कन्नों का कच्चा और मुनाफिक उंगलियों के पर नाचने वाली कटे पतंग। मुझे तो ये देख के ही गुस्सा आता है। अल्लाह माफ़ी दे किसी के नसीबों में ऐसा शौहर ना लिख दिया जाए।